स्वागत है हमारी वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है हेक्सा। इस टॉपिक में हम जानेंगे हेक्सा क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या हैं, पार्ट्स में कितने प्रकार होते हैं और अंत में हम जानेंगे उसके उपयोग और सावधानियों के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर दीजिएगा और ट्विटर इंस्टाग्राम की आईडी है, मुझे फॉलो कर लीजिएगा। हम देखेंगे कि हेक्सा क्या है। हेक्सा एक कटिंग टूल होता है, आप फिगर में देख सकते हैं इसको। वर्कशॉप में अक्सर लोहे के लट्ठों, प्लेट, पाइप या शीट आदि को काटने के लिए इसको उपयोग में लिया जाता है। यह काम फिटिंग हेक्सा द्वारा ही किया जाता है। यह हेक्सा आप देख सकते हैं, यह हेक्सा का पिक्चर है। अब हम जानेंगे कि इसके भाग क्या हैं, कितने पार्ट्स होते हैं हेक्सा के। तो हेक्सा के निम्न दो भाग हैं, ठीक है। हेक्सा का मुख्य भाग है, एक हेक्सा फ्रेम है और दूसरा मुख्य भाग है हेक्सा ब्लेड। अब इन भागों में कितने प्रकार हैं वो आप नीचे देख सकते हैं। इसमें हेक्सा फ्रेम जो होता है, इसके तीन तरह के फ्रेम आते हैं: फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम, एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम और डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम। और ब्लेड जो होता है वो दो क्वालिटी का आता है, ऑल हार्ड ब्लेड और हाफ हार्ड ब्लेड, ठीक है। तो सबसे पहले हम हेक्सा फ्रेम के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हेक्सा का मुख्य भाग उसका फ्रेम होता है जो कि सी शेप में होता है। इसके एक सिरे पर फिक्स्ड स्क्रू लगा होता है जिसमें अंदर की ओर पिन तथा बाहर की ओर हैंडल लगा होता है। यह हिस्सा अगर आप देखेंगे तो ये हिस्से के बारे में हम बात कर रहे हैं। दूसरे हिस्से पर एक स्लाइडिंग स्क्रू लगा होता है, ठीक है। ये वाला हिस्सा आप देखेंगे, ये दूसरा हिस्सा है, इस पर स्लाइडिंग स्क्रू लगा होता है जिसमें फ्रेम के अंदर की ओर पिन लगी होती है, ठीक है। इसमें पिन लगी होती हैं तथा बाहर की ओर एक फ्लाई नेट लगाया जाता है। ये बाहर का हिस्सा जो होता है, ये इधर फ्लाई नेट लगा हुआ है, ये पिन हो गई, इधर ये फ्लाई नेट हो गया, ठीक है। दोनों पिन हेक्सा ब्लेड में बने छिद्रों में लगा दी जाती हैं तथा इसके द्वारा फ्लाई नट को कसने पर ब्लेड टाइट फिट हो जाता है। जो हेक्सा ब्लेड होगा वो इसमें जब फंसाया जाएगा तो उसके जो होल होते हैं उसमें इसको कसने पर ये टाइट हो जाएंगे। हेक्सा ब्लेड में यहाँ पर दो पिनें होती हैं, इसमें इन पिन्स को ये इन पिन होल्स में डाल देते हैं और इसको फ्लाई नट द्वारा कस देते हैं। अब हमारी हेक्सा कार्य करने के लिए तैयार है। हेक्सा फ्रेम मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। तो आगे हम जान लेते हैं कि हेक्सा फ्रेम में तीन प्रकार क्या क्या हैं। सबसे पहला तो है फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम। फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम में हम मात्र एक लंबाई के ब्लेड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यदि फ्रेम 250 mm लंबाई का है तो वह इससे छोटा या बड़ा ब्लेड प्रयोग नहीं कर सकता है। इस फ्रेम को फिक्स्ड फ्रेम कहते हैं। हैंडल के आधार पर ये फ्रेम दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि चित्र ए और बी में दर्शाया गया है। ये हो गया चित्र ए और ये बी, ठीक है। ये दो प्रकार के हो गए। ये फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम है, इसमें जो होता है केवल एक साइज का ही ब्लेड प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। अब अगला क्या है, एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम दो टुकड़ों में बना होता है। एडजस्टेबल स्क्रू की ओर एक भाग में ग्रूव बने होते हैं। एक फिगर आप देख लीजिए, ये है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम दो टुकड़ों में बना होता है। एडजस्टेबल स्क्रू की ओर भाग में ग्रूव बने होते हैं। ये ग्रूव हो गए, ठीक है, ये ग्रूव हो गया, ये ग्रूव हो गया, इसको ग्रूव बोला जाएगा। इसमें फ्रेम की लंबाई को एडजस्ट किया जा सकता है। इस फ्रेम में 200 mm से लेकर 300 mm तक के ब्लेड को प्रयोग में लाया जा सकता है। ये फ्रेम तीन प्रकार के होते हैं जिनको चित्र में ए बी सी के द्वारा दर्शाया जा गया है, ठीक है। ये आप फिगर देख लीजिए, ये ए है, यह बी है और यह सी है, ठीक है।
आगे जो है डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम है, ठीक है। या फिगर दे सकते हैं, यह भी सॉलिड फ्रेम के तरह का ही एक ही लंबाई के ब्लेड का प्रयोग करता है। सॉलिड फ्रेम मतलब फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम, ठीक है। उसी की तरह यह भी जो है एक ही लंबाई के ब्लेड का प्रयोग करता है। इसकी गहराई बहुत अधिक रखी जाती है। ये गहराई आप देखेंगे, ये गहराई अधिक होती है, जिससे यह गहराई तक काटने में भी चाप में नहीं अटकता। मोटी चीज़ों को काटने के लिए इस हेक्सा का प्रयोग किया जाता है। चित्र में एक हेक्सा ही है, हेक्सा फ्रेम आप देख सकते हैं। अब हेक्सा ब्लेड क्या है, हेक्सा ब्लेड के बारे में हम जानेंगे। हेक्सा ब्लेड में कटाई करने वाला पार्ट हेक्सा ब्लेड ही होता है। यह एक पत्ती के आकार में होता है, ठीक है। ये हेक्सा ब्लेड है, आप देख सकते हैं, जिसके दोनों सिरे गोलाई में कटे होते हैं। ये गोलाई में कटे होंगे, ठीक है। ये सिरा और ये सिरा गोलाई में कटे होंगे, ठीक है। ये हेक्सा ब्लेड हो गया। इसके दोनों सिरों पर पिन होल होते हैं। ये सिरे में आप देख सकते हैं, ये पिन होल है और ये पिन होल है, जिनकी सहायता से इसे हेक्सा फ्रेम में फिट किया जाता है, जो एक दिशा में झुके हुए होते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। दांते कटे होते हैं, ये दांते हैं, ठीक है। ये दांते हैं, ये एक ही दिशा में झुके हुए रहेंगे। हेक्सा ब्लेड के लिए कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील की प्रयोग की जाती है। दांते काटने तथा होल बनाने के पश्चात इसे हार्डवेयर टेम्पर किया जाता है। कभी कभी होल वाले भाग को एनिल किया जाता है। ब्लेड की पत्ती की मोटाई 0.6 mm से 0.8 mm की चौड़ाई, मोटाई आपने देखा 0.6 mm से 0.8 mm, तथा चौड़ाई जो है 12 mm से 16 mm तक होती है। चौड़ाई का मतलब ये हिस्सा ऐसा, ये इसको, ये चौड़ाई हमने देख लिया, ठीक है। अब जो है आगे हम देखते हैं ब्लेड की लंबाई उसके दोनों सिरों पर बने छिद्रों के केंद्रों के बीच की दूरी होती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। ये लंबाई जो होगी, ये दोनों जो होल्स हैं उनके आधार पे ये इसकी लंबाई को मापा जाता है। इस होल्स और इस होल्स के लंबाई के आधार को ही इसका मेन आधार माना जाता है, इसकी लंबाई का। अब हम जानते हैं कि दो दांतों के संगत बिंदुओं के बीच की दूरी को दो दांतों की पिच कहते हैं। मोटी पिच, मध्यम पिच या पतली पिच के ब्लेड जो है प्रयोग किए जाते हैं। अब चित्र में आप देखेंगे तो ये दो दांतें जो हैं, इनके बीच की दूरी को पिच बोला जाता है, ठीक है। ये पिच हो गए, दो दांतें जो होते हैं इनके बीच की दूरी को हम पिच कहते हैं। ये भी 3 तरह के होते हैं, जैसा कि हमने आगे पढ़ा। 1.5 से 2 mm तक मोटी पिच, 1.0 से 1.05 mm तक मध्यम पिच तथा 0.8 से 1 mm तक फाइन पिच होती है। मोटे सेक्शनों के लिए मोटी पिच, बारीक पतले सेक्शनों के लिए पतली पिच के ब्लेड प्रयोग किए जाते हैं। दांतों पर दिए गए टेम्पर के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। अब ब्लेड पर चर्चा हो रही है तो हम इसको विस्तार से जान लेते हैं। अब ये जो है ये ऑल हार्ड ब्लेड है। हेक्सा ब्लेड का ऊष्मा उपचार कई प्रकार से किया जाता है। कुछ ब्लेडों की संपूर्ण बॉडी को ऊष्मा उपचार द्वारा हार्डवेयर टेम्पर किया जाता है। इन्हें ऑल हार्ड ब्लेड, ठीक है। ऑल हार्ड ब्लेड मतलब पूरा ब्लेड जो है हार्ड रहेगा। इन ब्लेडों के दांतों आसानी से नहीं घिसते हैं, इन ब्लेडों की दांतें आसानी से नहीं घिसते हैं, परंतु आरी के तिरछा होने पर, फंसने पर झटका लगते ही टूट जाते हैं। केवल कुशल कारीगर ही इनका प्रयोग करते हैं। इनमें लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है नहीं होती है।
ब्लेड हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। इस प्रकार के ब्लेड का प्रयोग कठोर धातुओं को काटने के लिए किया जाता है। हाफ हार्ड ब्लेड, हाफ हार्ड ब्लेड जो होता है उसमें क्या होता है, ब्लेड को टूटने से बचाने के लिए दांतों की ओर आधी चौड़ाई तक ही उसे हार्ड किया जाता है। शेष भाग पर मुलायम ही बना रहता है जो उसे टूटने से बचाता है। इस ब्लेड की कठोरता कम रहती है, फलतः इसके दांते जो है जल्दी घिस जाते हैं, परंतु ब्लेड में लचीलापन होने के कारण इसे अकुशल या अर्धकुशल कारीगर आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग कम कठोर या मुलायम धातुओं को काटने के लिए किया जाता है। अब हम जानेंगे कि ब्लेड के दांतों की सेटिंग किस तरह की होती है। ब्लेड को उसके द्वारा काटी गई झिर्री में फंसने से बचाने के लिए दांतों को दोनों ओर कुछ मोड़ दिया जाता है। मतलब कि अगर ये ब्लेड इस तरह का है तो उसके कुछ दांते इस तरफ मोड़ दिए जाएंगे, कुछ दांते इस तरफ मोड़ दिए जाएंगे, जिससे कि उसके द्वारा कटने वाली झिर्री की चौड़ाई ब्लेड की मोटाई से अधिक हो जाएगी। इस प्रक्रिया को दांतों की सेटिंग कहा जाता है। सेटिंग करने से ब्लेड अपने द्वारा बनाई गई झिर्री में नहीं फैलता तथा घर्षण भी कम हो जाता है। दांतों की सेटिंग जो होती है 3 तरह से की जाती है। कैसे की जाती है इसको हम जानेंगे। सबसे पहला है सिंगल स्टैंडर्ड सेटिंग। चित्र आप देख रहे हैं, अब इसमें क्या खासियत है इसको हम जानेंगे। इस प्रकार की सेटिंग में एक दांत बाएं तो दूसरा दांत दाएं को मोड़ा जाता है। एक बाएं रहेगा दूसरा दाएं रहेगा, एक बाएं रहेगा दूसरा दाएं रहेगा। इस प्रकार अल्टरनेटली दाएं बाएं दांतें मोड़े जाते हैं। प्रत्येक 4 दांतों के बाद 5वां दांत जो होता है सीधा रखा जाता है। 5वां दांत ऐसा सीधा रखा रहेगा। 4 दांतें इधर उधर मोड़ दिया गया, अल्टरनेट मतलब एक दांत इधर तो दूसरा उधर, तीसरा इधर तो चौथा इधर, 5वां दांत सीधा रहेगा। ठीक है। यह सीधा दांत बुरादा बाहर निकालता तथा आधार को सीधा रखता है। यह सेटिंग मोटे पिच के ब्लेडों में की जाती है। ठीक है, आप क्लियर करते जाइए हर पिच के दांतों के आधार पर। नेक्स्ट है हमारा डबल स्टैगर्ड सेटिंग। यह आप चित्र देखिए। इस सेटिंग में 2 दांतें बाईं ओर मोड़ने के पश्चात 2 दांतें दाईं ओर मोड़ देते हैं। पहले फिगर में क्या था, एक दांत दाईं एक दांत बाईं ओर मोड़े गए थी, लेकिन अब इसमें जो है 2 दांतें दाईं ओर 2 दांतें बाईं ओर। ठीक है। इसके बाद 5वां दांत सीधा छोड़ दिया जाएगा। ये दांत सीधा छोड़ दिया जाएगा, 5वां दांत। यह सेटिंग मीडियम पिच के लिए उपयुक्त है। डबल स्टैगर्ड सेटिंग चित्र में दर्शाई गई है। नेक्स्ट है वेव सेटिंग। इस प्रकार की सेटिंग में दांतों को एक लहर के आकार में सेट किया जाता है, जैसा कि आगे चित्र में दर्शाया गया है। यह सेटिंग फाइन पिच के ब्लेडों में की जाती है। लहर के टाइप का इसका जो है दांतों की सेटिंग रहेगी। ठीक है, मतलब कि दांतें अगर एक तरफ मुड़ते जा रहे हैं फिर इसके बाद वो झुकते जाएंगे, दूसरे तरफ की ओर मुड़ते जाएंगे धीरे धीरे। इस प्रकार की सेटिंग होती है। अब क्या है, हम जानेंगे इसके उपयोग और सावधानियों के बारे में कि इसका उपयोग और किस प्रकार किया जाए और उसके उपयोग में क्या सावधानियां होनी चाहिए। जाब पर कटिंग लाइन की मार्किंग करनी चाहिए। कोई जाब हो तो आप उसको जो है उस पर कटिंग लाइन बना दीजिए कि जहाँ से हमको काटना है उस पर मार्किंग कर दीजिए। जाब को वॉइस में इस प्रकार बांधना चाहिए कि हैक्सा कहीं अड़े नहीं, कटिंग लाइन साफ दिखलाई देती रहे, जिससे कि उसी दिशा में बराबर मॉनिटरिंग होती रहे। मार्किंग कर देने से आप जो है मेन मतलब कटिंग के पार्ट पर ही फोकस करते रहेंगे। अगला क्या है, जाब की धातु तथा मोटाई के अनुसार ब्लेड का चयन करना चाहिए। जैसे स्टील के जाब के लिए हाई
स्पीड स्टील का ब्लेड चुनना चाहिए, जबकि ब्रास या एल्युमिनियम के लिए हाई कार्बन स्टील का ब्लेड चुना जा सकता है। मोटे सेक्शन के लिए मोटी पिच तथा पतले सेक्शन के लिए बारीक पिच के ब्लेड का चुनाव किया जाए। नेक्स्ट है, ब्लेड को फ्रेम में फिट करते समय उसके दांतों का झुकाव आगे की ओर अर्थात फ्लाई नट की ओर रखना चाहिए। जैसा कि फ्लाई नट लगा हुआ था, तो ये जो है हेक्सा है, ये फ्लाई नट है इधर वाला हिस्सा, और इधर हैंडल लगी हुई है। तो दांतें जो होने चाहिए इस तरफ झुके होने चाहिए। ब्लेड को इस प्रकार से सेटिंग में रखना चाहिए। इससे हेक्सा अगले स्ट्रोक में कटिंग करती है। अगले स्ट्रोक मतलब ये आगे की तरफ जब आप पुश करेंगे तब वो जो है कटिंग करेगी, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, जहाँ कटिंग शुरू करनी है वहाँ रेती से वी बना लेना चाहिए। वी से बना लेना चाहिए। वी कर्व मतलब जो आपका ये मार्किंग है बना हुआ, तो आपको थोड़ा सा इस पर फाइल चला देनी चाहिए, जिससे कि यहाँ वी बन जाए। वी शेप में थोड़ा सा गहराई बन जाएगी, तो आपको जो है हेक्सा चलाने में, शुरुआत में हेक्सा चलाने में कोई परेशानी नहीं होगी। इससे ब्लेड इधर उधर नहीं भागेगा। दूसरे जहाँ कटिंग लाइन है उसके पास बाएं हाथ का अंगूठा रखकर उसके नाखून से निर्देशन लेते हुए ग्रूव बना लेना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा आप बाएं हाथ का अंगूठा लगा के उसके नाखून से उसको जो है सपोर्ट दे देंगे थोड़ा सा, तो क्या है कि गहराई भी हो जाएगी थोड़ा सा उसमें, तो उसके बाद आसानी से आप कटिंग कर सकते हैं। हेक्साइंग के समय दाएं हाथ से हेक्सा के हैंडल को आगे पीछे जोर लगाना चाहिए। हेक्सा का हैंडल जो होना चाहिए दाएं हाथ में होना चाहिए। ठीक है, साथ ही बाएं हाथ से फ्रेम को आगे सहारना चाहिए। दाएं हाथ से आप हैंडल पकड़ लीजिए, बाएं हाथ से आप जो है फ्रेम को ऊपर वाला हिस्सा पकड़ लीजिए, तो उससे जो है धीरे धीरे आप जो है आगे की तरफ पुश करेंगे तो वो कटिंग करेगा। हेक्साइंग के समय मात्र फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही दबाव डालना चाहिए, क्योंकि केवल फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही कटाई होती है। सबसे पहला आप इसमें जो हमने पढ़ा कि दांतें जो हैं आगे की ओर झुके होने चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि जब दांत आगे की तरफ झुके होंगे, तो जब आप फॉरवर्ड स्ट्रोक में दबाव डालेंगे तो जो है दांतें उसको कटिंग करेंगे। ठीक है, मेन उद्देश्य यही है। चिम्मर धातुओं को काटते समय कूलेंट या वाटर का प्रयोग करते हैं, जिससे ब्लेड अधिक गर्म न होने पाए। कास्ट आयरन में कोई कूलेंट प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि एल्युमिनियम में केरोसिन का प्रयोग करते हैं। कटिंग करते समय झटके से हेक्सा को नहीं चलाना चाहिए। हेक्सा फ्रेम ब्लेड सीधे चलाना चाहिए। टेढ़ा होने पर कटाई टेढ़ी होगी। हाथ ब्लेड फंसकर टूट सकता है। यहाँ पर हार्ड ब्लेड आप जाके देखेंगे हार्ड ब्लेड है। कटिंग के टूटने पर पुराने कट में नया ब्लेड नहीं चलाना चाहिए, यह फंसकर टूट सकता है। ब्लेड पूरी लंबाई को प्रयोग करना चाहिए। ब्लेड की पूरी लंबाई जो होती है उसको पूरा प्रयोग करना चाहिए। तो ये हो गया हेक्सा के बारे में जानकारी, और उसके ब्लेड और फ्रेम के बारे में हमने पूरी जानकारी प्राप्त कर ली। आशा है कि आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।